सभी कार्य न्यूज पर मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान जान गंवाने वाले सीआरपीएफ कबीर दास उइके का पार्थिव शरीर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित उनके आवास पर लाया गया। आपको बताते चले कि सीआरपीएफ की डीआईजी नीतू सिंह ने आज उनके आवास पर उनके परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। वहीं आपको बता दें कि पेतरा गांव पुलपुलडोह में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पार्थिव शरीर के जो है वो पहले हवाई मार्ग से लाया गया था और जिसके बाद आपको बताते चले कि मंगलवार रात 8 बजे जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर स्थित सेंधा सुखल गांव में आतंकी हमला हुआ था और जहां पर सीआरपीएफ के कांस्टेबल कबीर दास को गोली लगने से वह घायल हो गए थे। बुधवार के सुबह इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं आपको बताते चले कि शहीद कबीर दास के पार्थिव देह सेना के वाहन से छिंदवाड़ा उनके गांव लाया गया। पार्थिव देह लाते ही अंतिम दर्शन के लिए लोग आगे बढ़ने लगे। गांव में देशभक्ति के जय घोष गूंज रहे हैं और साथ ही साथ शहीद कबीर को उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी। इसके लिए पुलिस के जवान भी वहां पहुंच चुके हैं और अंतिम संस्कार की सभी विधियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। वहीं आपको यह भी बताते चले कि शहीद को राजकीय सम्मान में उनके साथ जो है अंतिम विदाई, शहीद की अंतिम विदाई की जो रस्में हैं वो परिवार के द्वारा इस समय जो है वो निभाई जा रही हैं और जिसके बाद कुछ ही देर के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। जीएफएक्स तो चला दो। शहीद का जो परिवार होता है वो शहीदी की खबर के बाद पूरे तरीके से टूट जाता है। शहीद की अंतिम विदाई की जो रस्में हैं वो परिवार के द्वारा की जा रही है। पैतृक गांव जो है उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया है और जहां पर पूरा गांव जो है उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने के लिए जुट गया है। वहीं आपको बताते चले कि पुलडोहा के जो लोग हैं वो कबीर का काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, उनके देह का काफ़ी देर से जो है इंतजार कर रहे थे। सड़कों के दोनों किनारों पर लगातार जो है लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। देशभक्ति के गीतों के साथ शहीद के पार्थिव देह को अंतिम विदाई दी जाएगी। परिजनों को डांडास बधा रही सीआरपीएफ की डीआईजी और जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तस्वीरें जो है वो कितनी ज़्यादा भावनात्मक हैं, कितनी ज़्यादा ठीक है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता अदिति विश्वकर्मा जुड़ गई हैं। तो अदिति, पार्थिव शरीर जो है वो छिंदवाड़ा पहुंच चुका है, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है जो सामने आ रहा है? जी हाँ, देखिए, शहीद का जो पार्थिव शरीर है कबीर दास उइके का, इनका पैतृक गांव पुलपुलडोह में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और वहां पर इनका जो है शरीर पहुंच गया है और अब से कुछ ही देर बाद जो है इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। भारी संख्या में जो है गांव के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं, सांसद विवेक बंटी साहू भी मौजूद हैं। तो तमाम जितने भी अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो इस मौके पे मौजूद हैं। साथ ही साथ गांव के जितने भी लोग हैं वो इस माहौल में काफी गमगीन हैं। घर में जो है वो इस तरह का माहौल है कि सभी इस समय दुख की घड़ी में हैं और क्योंकि कबीर दास ने अपने आतंकी हमले में अपनी जान गंवा दी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, तो जाहिर तौर पर राजकीय सम्मान के साथ इनको अंतिम विदाई दी जाएगी और इसी को लेकर पूरे गांव में जो है पूरा गमगीन माहौल हो रखा है और उनको कुछ ही देर में अंतिम विदाई दे दी जाएगी। जी अदिति, राजकीय सम्मान देने की जो है वो खबर सामने आ रही है क्योंकि जिस तरीके से जवान ने अपनी शहीदी दी है उनका जो कर्ज है वो हम नहीं चुका सकते, लेकिन जो राजकीय सम्मान है वो दिया जाएगा, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सेना में थे, सीआरपीएफ कांस्टेबल हैं ये, तो इनकी जो अंतिम विदाई की जाएगी वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी। वहीं बात कर ली जाए अगर इनके परिवार की, तो 4 साल पहले इनकी शादी हुई थी और माता पिता पहले ही उनका देहांत हो चुका है और इसके अलावा इनके परिवार में इनकी 2 बहनें भी हैं और एक छोटा भाई भी है। तो पत्नी को जब इस बात की जानकारी लगी थी
उनको प्रशासनिक अधिकारी जब मौके पे पहुंचे थे इस बात की जानकारी देने के लिए कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो वो यकीन नहीं कर पा रही थी और अभी भी जो है वो इस बात पे पूरी तरीके से यकीन नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि माहौल इतना ज्यादा गमगीन है। आप सोचिए कि पूरे परिवार को पीछे छोड़कर जो है एक जवान सरहद पर अपनी सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में तैनात होता है और घर वालों को सिर्फ यही उम्मीद होती है कि वो वहां पे सुरक्षित होगा, लेकिन कब आतंकी हमला हो जाता है जम्मू कश्मीर में और कब जो है किसकी कौन सा जवान जो है शहीद हो जाता है, इसको लेकर बड़ी अनिश्चितता रहती है। और ऐसे में जो है सीआरपीएफ के जो कांस्टेबल है कबीर दास उइके ने अभी जम्मू कश्मीर में जो बैक टू बैक 3 आतंकी हमले हुए थे, तो इसमें कठुआ में जो आतंकी हमला हुआ था उस दौरान कांस्टेबल कबीर दास उइके बुरी तरीके से घायल हो गए थे और इसके बाद उनको नागपुर के अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। और पहले तो उनको हवाई मार्ग से नागपुर ले जाया गया था इलाज के लिए और उसके बाद अब उनके पैतृक गांव पहुंचे हैं उनके शरीर को लेकर, जहां उनको अब अंतिम विदाई जो है दी जाएगी। और तमाम इस मौके पर काफी सारे लोग जो हैं, गांव के जितने बात कर ली जाए सभी लोग मौजूद हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी जो है मौजूद हैं, खुद सीआरपीएफ की डीजी भी इस समय मौजूद हैं और वहाँ जितने भी सांसद की बात कर ली जाए, एमएलए की बात कर ली जाए, स्थानीय, वो सब इस मौके पे वहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल अदिति, छिंदवाड़ा में जो है पैतृक शरीर का जो है वो कई देर से इंतजार कर रहे थे, गांव वाले जो है वो लंबे लंबे कतारों में इंतजार कर रहे थे। तो फिलहाल जो है किस तरीके का माहौल है गांव में? माहौल की बात कर ली जाए तो इस समय वाकई में बहुत ज्यादा गमगीन माहौल है। हर कोई बस यही जिसे कहें कि हर कोई इस समय बस दुख की घड़ी में ही है और अंतिम रस्में अब जो है कुछ ही देर में पूरी कर ली जाएगी। सभी की आंखें जो है नम है, क्योंकि एक शहीद ने जिसे कहें एक जवान शहीद हो गया, तो इस देश के लिए शहीद हुआ है, तो ऐसे में सभी का जो दिल है वो बड़ी ही भावनात्मक जो है वो सभी का बड़ी भावनाओं से भर जाता है और बहुत ही ज्यादा दुख की घड़ी में जो है लोग हैं और कुछ ही देर में जो है उनको अंतिम इस समय लोग जो है उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ देशभक्ति के जय घोष भी लगा रहे हैं, देशभक्ति के नारे भी लगा रहे हैं। और जी हाँ, और कुछ ही देर में जो है इनकी अंतिम विदाई इनको दी जाएगी और पूरी अंतिम विदाई के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। ठीक है अदिति, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 100 घंटों के अंदर चौथा आतंकी हमला हुआ है और यह हमला एक बार फिर से डोडा जिले में हुआ है। आपको बताते चले कि इस दौरान आतंकियों की सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हुई थी और हमले में जम्मू कश्मीर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी का एक जवान जो है वो घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बताते चले कि इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया है, पूरे तरीके से सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है वो भी भेजा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार हो रहे आतंकी हमलों के मद्देनजर जम्मू के अंतर्गत हिस्सों में सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सामूहिक रूप से सघन तलाशी अभियान छेड़ा हुआ है। आपको बताते चले कि इसी अभियान के तहत सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी डोडा जिले के कोटा टॉप गंडोह इलाके में तलाशी कर रही थी और इसी दौरान घात लगाकर छिपे आतंकियों ने अचानक से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गोलीबारी में जम्मू कश्मीर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी का एक जवान घायल हो गया है। घायल कांस्टेबल का नाम फरीद अहमद बताया जा रहा है और इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बताते चले कि फरीद की हालत जो है वो फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और लगातार उनका उपचार जो है वो जारी है। हमले होते ही बाकी जवानों ने पोजीशन ले ली थी और उन्होंने भी जवाबी फायरिंग की और इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया। आपको बताते चले कि दोनों तरफ से गोलीबारी जो है वो लगातार जारी है और जिसमें लगातार अपडेट्स जो है वो भी अभी सामने आ रहे हैं। छिपे हुए आतंकियों की सटीक संख्या का अभी तक भी अनुमान नहीं लगाया जा सका है। इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके की तस्वीरें जम्मू कश्मीर से हाल ही के दिनों में सामने आ रही है, उसको लेकर सुरक्षा बल जो है वो पूरे तरीके से मुस्तैद है और जगह जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। फिर चाहे आकाश से ड्रोन की बात हो या फिर भूमि पर सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन की बात हो, पूरी तरीके से एहतियात जो है वो बढ़ती जा रही है। कोई भी गाड़ी हो या फिर चेकिंग पोस्ट हो, सभी जगह जो है वो कड़ा पहरा सुरक्षा बलों की ओर से किया गया है।
फारूक अहमद सन ऑफ रोशनदीन गुर्दों से एक पेशेंट था, उनको बुलेट इंजरी हुई थी। और आधा घंटा पहले हमारे मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। वो पेशेंट स्टेबल है, इनको एक चेस्ट में एक बुलेट इंजरी है और एक लेग में है। पेशेंट अभी ऑपरेशन थिएटर में है और स्टेबल है। इनका हीमोग्लोबिन 9 है, ब्लड लॉस हुआ है, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमारे पास यहाँ ब्लड अवेलेबल है, इनकी ट्रांसफ्यूजन वगैरह हो जाएगी और पेशेंट स्टेबल है अभी। फारूक अहमद सन ऑफ रोशनदीन गुर्दों से एक पेशेंट था, उनको बुलेट इंजरी हुई थी। और आधा घंटा पहले हमारे मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। वो पेशेंट स्टेबल है, इनको एक चेस्ट में एक बुलेट इंजरी है और एक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस गुंडों बदमाशों पर लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। आपको बताते चले, इसी कड़ी में दतिया जिले के सेवड़ा पुलिस ने केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं दवा व्यवसायी घनश्याम अग्रवाल की गोली मारकर हत्या करने वाले 2 आरोपितों को शॉर्ट एनकाउंटर कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दवा व्यापारी की हत्या के बाद रतनगढ़ के जंगल में छिप गए थे और जिसके बाद पुलिस बुधवार को जब उनकी तलाश में जंगल में पहुंची तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया। वहीं आपको बताते चले कि हत्याकांड में पुलिस 3 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं दतिया पुलिस ने 72 घंटों में ही जघन्य हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने बुधवार को मुखबिर की सूचना पर रतनगढ़ के जंगल में दबिश दी और जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। इस पर आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और जिसकी जवाबदेही में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के पैरों में गोली मार दी और उसे उसके नाबालिग साथी के साथ पकड़ लिया गया। वहीं आपको बताते चले कि आरोपी के घायल होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के कब्जे से 2 315 बोर के कट्टे और 10 जिंदा राउंड के साथ खाली राउंड और एक बाइक भी बरामद की गई है। इस हत्याकांड में आरोपी ब्रजेश प्रजापति और दीपक कुशवाहा के साथ साथ नंदू उर्फ शमशेर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में कलेक्टर सोनिया मीना एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह के निर्देश के अनुसार आरटीओ अधिकारी और श्रीमती निशा चौहान एवं यातायात डीएसपी संतोष मिश्रा के संयुक्त नेतृत्व में विभागीय जांच दल नर्मदापुरम शहर के स्थानीय नर्मदा महाविद्यालय के सामने नाबालिग वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी एवं रोको टोको अभियान चलाया गया और जिसके तहत 2 पहिया वाहन चालकों को रोका गया। साथ ही पालकों को बुलाकर अथवा फोन के जरिए आगे भविष्य में पुनः वाहन न देने की हिदायत भी दी गई। वहीं आपको बताते चले कि नाबालिग वाहन चालक तथा वाहन स्वामी पर चालानी कार्रवाई की गई है और जिन वाहन चालकों के द्वारा चालान नहीं कटवाया गया उन वाहनों को जब्त कर यातायात थाने में खड़ा करवाए गए और जिन्हें कोर्ट में भेजा जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि लगभग 26 वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 50,000 का जुर्माना जो है वो लगाया गया है। 9 गाड़ियां जब्त की गई है। आरटीओ और यातायात विभाग की संयुक्त कार्रवाई लगातार इलाके में जारी है। कि कौन से एरिया में किस स्पीड से गाड़ियों को चलना चाहिए, किसी भी बस को चलना चाहिए। सभी व्हीकल्स में SLD होना चाहिए, स्पीड लिमिटिंग डिवाइस होती है। अभी हम लोगों ने ट्रैफिक में हमने प्लान चॉकआउट किया भी है कि हम एक के बाद एक किन किन चीज़ों पे कार्रवाई करें। इनकी कार्रवाई के बाद हमारे दिमाग में साइलेंसर्स भी हैं, हमारे दिमाग में ऑटोज़ भी हैं और साथ में बसेस भी हैं। ठीक है, तो हम इन सभी गाड़ियों पे जो बीच बीच में रुकती भी है, कई बार स्टॉपेज करते हैं, हमने पहले भी कार्रवाई की है। फिर हम लोग लगातार इस कार्रवाई को करते रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जहां रुकना चाहिए वहीं रुकें। अगली खबर भी नर्मदापुरम से है, जहां आपको बताते चले कि चिल्लई में अमित चोरे खेत में ट्रैक्टर चला रहे थे और इसी समय उन्हें खेत में एक अजगर सांप दिखाई दिया और जिसके बाद अमित ट्रैक्टर से नीचे उतरे तो तब अजगर उनके ट्रैक्टर के पीछे जाकर छिप गया। वहीं आपको बताते चले कि अजगर की सूचना वन परिक्षेत्र अधिकारी मन्नू हरि ओम को दी गई और जिसके बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी के निर्देश पर जो है वो मौके पर पहुंचे और अजगर का रेस्क्यू किया गया। लगभग 5 फीट लंबे अजगर को ट्रैक्टर के टायर के पिछले पहिए से सुरक्षित रेस्क्यू कर पकड़ा गया और जिसके बाद अजगर को सुरक्षित पकड़कर वन चौकी बागदेव लाया गया और जहां के चौकी पर अजगर को वन परिक्षेत्र
देखकर जंगल में पुनर्वास के लिए सुरक्षित छोड़ दिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां हम बात कर रहे हैं उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की विधानसभा सुजालपुर के, जहां पर ग्राम पंचायत उड़ई में नल जल योजना का कार्य चल रहा है। कार्य पूरी तरह से घटिया और गुणवत्ता विहीन हो रहा है और जिसको लेकर ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा भी आपत्ति जताई गई है और PHKE अधिकारी को भी लिखित शिकायत करते हुए कहा गया कि ठेकेदार के द्वारा मनमानी की जा रही है एवं घटिया क्वालिटी का मटेरियल जो है वो लगाया जा रहा है। वहीं ठेकेदार के इतने हौसले बुलंद हैं कि वह उच्च शिक्षा मंत्री के विधानसभा में खुलेआम भ्रष्टाचार और घटिया काम करने से पीछे नहीं हट रहा। वहीं ग्रामीण एवं सरपंच के द्वारा इसकी शिकायत करते हुए काम बंद कराने की भी मांग की गई है और अच्छे ठेकेदार को काम देने की बात भी कही गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उच्च अधिकारियों के द्वारा इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा या यूं ही नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी। ग्रामीण द्वारा मेरे को बताया गया है कि नकली मिट्टी की जा रही है गाँव में नल जल योजना में ठेकेदार के द्वारा, और मेरे द्वारा PHG विभाग में 2-3 बार अवगत कर दिया जा चुका है, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। आपने ठेकेदार से जब बात हुई थी तो आपने ठेकेदार ने क्या बोला? ठेकेदार ने बोला सरपंच साहब कर दिया है, कर देंगे, अच्छे से कर देता है। और ने अपने PHG में राजन शर्मा और धाकड़ जी को 2-3 बार अवगत कर, लिखित भी अवगत कर दिया, मौखिक भी करा दिया, लेकिन उनके द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती है। तो जो लाइन खोदी गई है वो भी 1 फीट आधा फीट लाइन खोदी गई है गाँव में, और में जो कंक्रीट किया जा रहा है वो भी आधा इंच 1 इंच किया जा रहा है, जिसमें भी हमारे यहाँ जो नल जल योजना के तहत जो कार्य किया गया है वो पूरा धूले मिट्टी से इसको कंक्रीट किया गया है। जो क्षतिग्रस्त किया था उसको, तो ये आप देख सकते हो निकल रहा है पैरों से ये। जब हमने उनसे बोला कार्य करते समय कि ये काम आप गलत कर रहे हो, तो उनने ये बोला कि ऐसे ही होगा, ऐसे ही करेंगे हम काम। तो आपने आगे शिकायत नहीं करी थी इसको लेकर? शिकायत हमारे सरपंच साहब ने करी थी। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान के केंद्र सरकार के गठन के विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, लेकिन उसकी आलोचना मैं नहीं करूंगा। ये सरकार बनी है और हमारे नेता ने जो निर्णय लिया है उस पर हम लोग चलते हैं और चलते रहेंगे। विपक्ष के आरोप जिसमें उन्होंने कहा था कि बैसाखी से सहारे जो है यह सरकार चलेगी, इस पर सवाल का जवाब देते हुए जमा खान ने कहा कि आपसी सौहार्द यह है कि सरकार बनी है, नीतीश कुमार इसमें शामिल हैं। इस सरकार को हम लोग 5 साल तक चलाएंगे। नीतीश सरकार ने जो सपोर्ट किया है आगे भी वह करते रहेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए। उनको तो सवाल करना ही है, जब हम विपक्ष के लोग हैं तो सवाल तो करेंगे ही करेंगे, उल्टा सीधा लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। उस पर हमारा कभी आलोचना नहीं रहा, मैं आलोचना करता हूँ ऐसे लोगों का। निश्चित तौर पर जो सरकार बनी है हम लोग संतुष्ट हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी पे हम लोग सबको बिलीव है, विश्वास है। नेता ने जो निर्णय लिया है उसी पर हम लोग चलते हैं, चलते रहेंगे। ये जो बैसाखी मतलब नहीं है, आपसी प्रेम मोहब्बत सौहार्द बनकर इस। अब खबर पंजाब के खन्ना से है, जहां दोराहा रेलवे रोड पर स्थित परमजीत ज्वेलर्स की दुकान पर अज्ञात व्यक्तियों ने फायरिंग कर दी। आपको बताते चले, सूचना मिलने के बाद दोराहा पुलिस मौके पर पहुंची और जहां दुकानदार ने बताया कि हमले में किसी तरह की कोई जानहानि नहीं हुई है। दोराहा पुलिस मौके पर पहुंची और जिसके बाद लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਐਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਸ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।